तो हम देखते हैं कि दूसरे ओमनीवर्स के भी सुप्रीम ओमनी गॉड्स तैयार हो जाते हैं ओमनीवर्स 3 में जाने के लिए। वहीं पर हम सभी गोकू को देखते हैं, वो भी अपनी ट्रेनिंग को लगातार आगे बढ़ा रहा होता है। पर तभी हम सभी वेजिटा और गोहान को देखते हैं और तभी गोहान कहता है, वेजिटा, लगता है कि यह हमारा ही मल्टीवर्स है, तो चलो हमें सबसे पहले ओमनी किंग पैलेस पे जाना चाहिए। जो सुनकर वेजिटा कहता है, तुम एकदम सही कह रहे हो गोहान, तो चलो। ये कहने के बाद वेजिटा और गोहान ओमनी पैलेस की तरफ आगे बढ़ते हैं। पर तभी उन दोनों के सामने से राइजो और खजान ओमनी पैलेस के अंदर जाते हैं, जिन्हें देखते हुए वेजिटा और गोहान काफी चौंक जाते हैं। और वेजिटा कहता है, क्या राइजो वो जिंदा है? ये कहने के बाद गोहान और वेजिटा भी ओमनी पैलेस के अंदर चले जाते हैं, मगर वो दोनों देखते हैं कि वहां पर राइजो और खजान उन सभी प्राइमल साइयंस के साथ में लड़ रहे होते हैं, जहां पर ब्रोली और आरिमा काफी ज्यादा घायल होते हैं। और तभी वेजिटा उनकी मदद करने के लिए आगे बढ़ता है और वेजिटा कहता है, हे ब्रोली, तुम ठीक हो? और आखिर ये सब? लेकिन वेजिटा देखता है कि ब्रोली उसकी बातों का कोई भी जवाब नहीं देता। और गोहान भी ये देखकर हैरानी के साथ कहता है, हे तुम सभी, क्या तुम हमें सुन नहीं पा रहे? जवाब दो। लेकिन हम देखते हैं कि उनमें से कोई कुछ भी नहीं कहता। और तभी अचानक से वेजिटा और गोहान को एक ताकत अचानक से खींचती है और वेजिटा और गोहान दोबारा से उसी प्लैनेट पर उठते हैं जहां पर वो कुछ समय पहले थे। ये देखकर गोहान कहता है, क्या वेजिटा, आखिर वो क्या था? ब्रोली और वो बाकी सभी हमारी बातों को नहीं सुन पा रहे थे, और हम आखिर यहां पर दोबारा कैसे? जिसके ऊपर वेजिटा कहता है, मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा, आखिर भला ये क्या चल रहा है। लेकिन गोहान, हमें वहां पर जाना होगा। राइजो और खजान उन प्राइमल साइयंस का सामना कर रहे हैं। ये कहने के बाद वो दोनों दोबारा से ओमनी पैलेस की ओर आगे बढ़ते हैं। पर तभी वो देखते हैं कि खजान और राइजो दोबारा उनकी आंखों के सामने से जाते हैं। ये देखकर वो दोनों काफी ज्यादा चौंक जाते हैं। वो दोबारा से ओमनी पैलेस के अंदर जाते हैं और वो उन्हीं लड़ाई को दोबारा से देखते हैं। वो लोग ब्रोली और आरिमा से बात करने की कोशिश करते हैं, पर वो ऐसा चाह कर भी नहीं कर पा रहे होते। उन दोनों को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता। और तभी वो ताकत दोबारा से उन दोनों को खींचते हुए उसी प्लैनेट पर फेंक देती है, जिसके ऊपर वेजिटा हैरानी के साथ कहता है, आखिरकार ये भला क्या है? कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। जिसके ऊपर गोहान कहता है,
ये क्या है वेजिटा? चलो एक और बार कोशिश करते हैं। ये कहने के बाद वो दोनों दोबारा ओमनी पैलेस की ओर बढ़ते हैं, मगर उन दोनों के साथ वही सब दोबारा से होता है और दोबारा वो दोनों उसी प्लेनेट पर आकर गिरते हैं। और वेजिटा गुस्से के साथ कहता है, पता नहीं आखिर ये सब क्या चल रहा है, कहीं हम किसी तरह के डायमेंशन में तो नहीं फंसे। पर तभी गोहान भी काफी ज्यादा हैरानी में होता है, लेकिन तभी उन दोनों के सामने कोई शख्स आते हुए कहता है, बेवकूफ हो तुम दोनों, क्या तुम दोनों को इतना ही नहीं मालूम कि तुम दोनों एक तरह के टाइम लूप के अंदर फंस चुके हो? जो सुनकर वेजिटा हैरानी के साथ कहता है, क्या एक टाइम लूप? और आखिर भला तुम्हें यह सब कैसे मालूम? और तुम कौन हो? जिसके ऊपर गोहान कहता है, देखने से तो तुम हमारे ही जैसे। पर तभी वो शख्स कहता है, साइंस होकर भी तुम्हें टाइम लूप के बारे में नहीं मालूम? मैं भी एक साइंस हूं, मैं इस टेक्निक को अच्छी तरीके से जानता हूं, क्योंकि मैं भी एक प्राइमल साइंस हूं। अगर तुम दोनों इस टाइम लूप से बाहर निकलना चाहते हो तो मैं तुम्हारी इसमें मदद कर सकता हूं, क्योंकि मैं भी एक प्राइमल साइंस हूं। उसकी बातों को सुनते हुए वेजिटा और गोहान काफी ज्यादा चौंक जाते हैं। और उसी के बाद हम सभी ज़ेनोसामा और उन बाकी सभी को देखते हैं, जो कि इस समय पर एजा नागी के मल्टीवर्स में होते हैं। और तभी आरिमा राइजो से कहता है, राइजो, क्या तुम मुझे बताओगे कि आखिर उस लड़ाई में क्या हुआ था? मैं इस बात को नहीं मान सकता कि लॉर्ड अकुमो खत्म हो गए, और साथ ही में वेजिटा और उन साइंस का क्या? जिसके ऊपर राइजो कहता है, आरिमा, यह सच है कि लॉर्ड अकुमो खत्म नहीं हुए हैं। उन्होंने अपनी एक ऐसी ताकत हमें दिखाई थी जो हमने आज से पहले कभी भी नहीं देखी, लेकिन उस ताकत को इस्तेमाल करने के बाद लॉर्ड अकुमो कई सारी एनर्जी में तब्दील हो गए, और उनकी एनर्जी मल्टीवर्स के चारों ओर फैल चुकी है। और उन्हें दोबारा वापस आने में कितना समय लगेगा ये किसी को भी नहीं मालूम, लेकिन हां, लॉर्ड अकुमो खत्म नहीं हुए हैं। और रही बात उन साइंस की, तो उन्हें ज़ोनार्क ने खुद अपने हाथों से खत्म किया था, जिसके ऊपर तभी खजान भी कहता है, जो बीत चुका है उसके बारे में बिल्कुल भी मत सोचो, आने वाली लड़ाई की तैयारी कर लो। ये बिल्कुल भी मत सोच लेना मेरे पिता यानी कि साइयन किंग यहां पर आएंगे तो सब कुछ सही हो जाएगा, क्योंकि ज़ोनार्क और किंग वकासा, उन दोनों को हराना कोई आम बात नहीं है। और साथ ही में अभी तक तुम लोगों ने उनकी प्राइमल ताकत को नहीं देखा,
न केवल इतना, वो रॉयल ब्लड का सैयनेजाना, उसकी प्राइमल फॉर्म भी काफी खास है, जिस कारण ही किंग वकासा ने उसकी ताकतों को रोक दिया था। तो इसीलिए अपनी पूरी कोशिश करना, क्योंकि ओज़मा भी इस समय पर पहले से ताकतवर बन चुका है। आने वाली लड़ाई बहुत मुश्किल होने वाली है, क्योंकि शायद मैं जानता हूं कि कुछ और खतरे भी हमारे ऊपर आ सकते हैं। क्यों है ना ज़ेनो-सामा, इज़ानागी। और उसी के बाद हम सभी ओमनी पैलेस पे किंग वकासा को देखते हैं, जो कि दोबारा से लौट आए होते हैं। और तभी ज़ोनार्क किंग वकासा से कहता है, किंग वकासा, क्या हुआ? क्या आप जिस काम के लिए गए थे वो पूरा हो गया? पर तभी किंग वकासा कहते हैं, नहीं, उस ड्रैगन गॉड शेनलोंग ने मेरी बातों को नहीं माना, लेकिन हां, उसने ये जरूर बता दिया कि जो मैं सोच रहा था वो सच है। बाकी के ओमनीवर्स के सुप्रीम गॉड्स वो शांत नहीं बैठे, वो कुछ ना कुछ फैसला जरूर ले चुके हैं। और तुम्हें पता है ना कि उन गॉड्स का सबसे बड़ा खतरा कौन है? जो सुनकर ज़ोनार्क कहते हैं, बिल्कुल, वो आप है सैयन किंग वकासा। तो बाकी के ओमनीवर्स के सुप्रीम गॉड्स भी हमारी तलाश में आएंगे। आने दीजिए, मजा आएगा। ज़ोनार्क की बातों को सुनते हुए वो सभी सैयन्स और ओज़मा हंसने लग जाते हैं, मगर किंग वकासा एकदम शांत होते हैं। और तभी हम सभी उस ओमनी गॉड को देखते हैं, जिसने उस मीटिंग में कहा था कि वो ओमनीवर्स 3 के लिए खुद निकलेगा। पर तभी हम देखते हैं कि उस ओमनी गॉड का साथी शख्स कहता है, माय लॉर्ड, आपको नहीं लगता कि आपका वहां पर जाना आपके लिए बेइज्जती के समान है? तो क्यों ना पहले आप हमारे ओमनीवर्स के सबसे ताकतवर ओमनी किंग को वहां पर भेजे। और तभी हम देखते हैं कि उस ओमनीवर्स के कुछ ओमनी किंग्स उस सुप्रीम गॉड के सामने खड़े होते हैं। और वो ओमनी गॉड कहता है, बिल्कुल, मैं भी यही सोच रहा था। तो जाओ मेरे मल्टीवर्स के ओमनी किंग, उस ओमनीवर्स में जाकर मॉर्टल्स का नाम और निशान मिटा दो, और फिर मैं खुद वहां पर आऊंगा। जब तक के लिए उन सैयन्स को संभाल लो। ये सुनने के बाद वो सारे ओमनी किंग ओमनीवर्स 3 के लिए निकल जाते हैं। और वो ओमनी गॉड मुस्कुराता है।